Assalamualaikum students. Today we will study Maths Book 5 Unit number 8 and the page number is 172. पहले हमने किया है पैरामीटर वाला टॉपिक, आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया। ठीक है, एरिया बेसिकली क्या होता है। एरिया को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी हम किसी भी फिगर का या किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसकी जैसे पैरामीटर की कंडीशन थी कि वो हमारे पास क्लोज होना चाहिए, इसी तरह एरिया के लिए भी वो डायग्राम, वो फिगर जो है वो क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सर्कल है तो ये क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। शेप कोई भी हो सकती है, चाहे वो इरेगुलर शेप ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने यहाँ से सर्कल को ड्रा करना स्टार्ट किया है ना, तो हम इस तरह से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और वापस वहीं पे आके ख़त्म करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाती है क्लोज शेप। जैसे यहाँ पे राइट किया हुआ है, एनी शेप सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय अ लाइन वेयर द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन्स आर द सेम इज़ अ क्लोज शेप। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। और हमारे पास रीजन ऑफ अ क्लोज शेप क्या होती है, द सरफेस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज शेप इज़ द रीजन ऑफ द क्लोज शेप। यानी ये तो हो गई बाहर वाली लाइन जिसे हमने कहा था, ये हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर, यानी ये वाला। ठीक है, अब ये जो रीजन अंदर सारी क्लोज की हुई है इसे हम कहते हैं, ये है एरिया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा, ये सारी येलो जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल होगा। और इसको हम सिंपल वर्डी में क्या कहते हैं, रीजन ऑफ द क्लोज शेप। अब ये भी एक क्लोज शेप है तो इसकी रीजन क्या होगी, ये अंदर वाली सारी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखें, वही बात बताई हुई है कि द शेडिड पार्ट्स आर द रीजन ऑफ द ईच क्लोज शेप, मोर ओवर द शेडिड पार्ट्स टेल अस द सरफेस कवर्ड बाय द शेप, द अमाउंट ऑफ द सरफेस अ शेप कवर्स इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। यानी अब इसने कितनी सरफेस कवर की है वो हमारे पास कहलाएगा एरिया ऑफ दैट शेप। ठीक है, नेक्स्ट छोटी सी एक एक्टिविटी है कि आपने देखनी है ये सारी डायग्राम्स और ऐसे ही अज्यूम करना है आपको, जो नज़र आ रहा होगा कि इनमें से कौन सी शेप है जिसका एरिया ज़्यादा है, कौन सी ऐसी शेप है जिसका एरिया कम है। अब यहाँ पे देखें ABCD, यानी ये हमें ड्रा करके दिखाया गया है, तो इन दोनों में से देखें कि किसका एरिया ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसका होगा। इसमें से यानी चारों में से देखें तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अब इन दोनों में से किसका ज़्यादा था, इसका, तो हमने इसको कर देना है टिक। इन दोनों में से C वाली में से किसका एरिया ज़्यादा है, इसका, क्योंकि ये बड़ी है तो इसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह B में देखें, ये एक स्मॉल सर्कल है, एक लार्ज सर्कल है, तो एरिया इसका ज़्यादा होगा। इसी तरह D में देखें तो किसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इसका हाफ है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 टाइम्स है, तो ये जाहिर सी बात है बड़ा होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, स्मॉलर एरिया अब आपने बताना है कि कौन सा है। इस डायग्राम में देखें 2 हमें ट्रायंगल्स शो की गई हैं, तो स्मॉलर एरिया किसका होगा, इसका या इसका, इसका होगा, क्योंकि ये अंदर से स्मॉल सा कर्व आपको शो हो रहा है तो ये एरिया इतना कम हो गया, वरना ये यहाँ तक ये ज़्यादा होना था। ठीक है, तो ये है स्मॉल एरिया। इन दोनों में से देखें कौन सा स्मॉल एरिया है, ये वाला, क्योंकि इतना पीस कट हुआ हुआ है इस पूरी रेक्टेंगल में से। ठीक है, इसमें देखें ज़रा, दोनों सर्कल हैं लेकिन ये एक रिंग की फॉर्म में है, ये अंदर वाला शेडिड पार्ट नहीं है, इसका सिर्फ ये वाला शेडिड पार्ट है और ये फुली शेडिड है, तो कौन सा है, किसका एरिया कम होगा, इस वाले सर्कल का। ठीक है, इस तरह से। ये तो थी सिंपल शेप्स, छोटी छोटी। कुछ ऐसी शेप्स होती हैं बहुत ही हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि किसका एरिया ज़्यादा है या किसका एरिया कम है। तो आपने पहली बात तो ये है कि पैरामीटर और एरिया में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जैसे शो किया गया है, एरिया क्या है, ये सारा ही कवर्ड रीजन। ठीक है, और जो बाउंड्री लाइन होगी ये हमारे पास क्या कहलाती है, पैरामीटर ऑफ दैट शेप। ठीक है, उसके बाद देखें ज़रा, एक इजी वे है एरिया फाइंड आउट करने का कि हमें शेप कोई भी दी हुई हो, फॉर एग्जांपल ये 2 शेप्स दी हुई हैं A एंड B, तो अगर हमें कहें कि इसका एरिया जो है बताएं, इसका एरिया ज़्यादा है या इसका एरिया ज़्यादा है, तो आप कैसे बताएंगे। वैसे तो पता चल रहा है कि, लेकिन इसकी देखें लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है,
इसकी लेंथ कम है लेकिन विड्थ ज़्यादा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो इसका इजी मेथड है इस तरह से बॉक्सेस में, जैसे आपने पैरामीटर में बॉक्सेस बनाए थे ना, इसी तरह इसमें स्मॉल स्क्वायर्स में उन शेप्स को डिवाइड करना है। ठीक है, अब काउंट कर लें स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बी वाली फिगर में हमारे पास ज़्यादा स्क्वायर्स हैं तो बी का एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखें हमें डिफरेंट शेप्स दिखाई गई हैं और हमें बताएं क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच शेप हैव द सेम एरिया एज द शेप ए शेप है, 2 स्क्वायर्स हैं, तो इसमें से और कौन कौन सी शेप्स हैं जिनमें 2 स्क्वायर्स हैं? सी में भी 2 स्क्वायर्स हैं और जे में भी हैं। ठीक है, तो ये वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, विच शेप हैव द सेम एरिया एज द शेप एच को देखेंगे सबसे पहले कितने 3 स्क्वायर्स हैं, तो हम 3 वाला एक और कौन सा है, एफ में भी 3 हैं तो इसका भी एरिया सेम होगा, डी में भी 3 हैं तो इसका एरिया भी सेम होगा। ठीक है, इसी तरह बी भी देखें, बी में भी तो 3 हैं, शेप कोई भी हो सकती है ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन स्क्वायर्स देखें ये भी 3 हैं तो इसका भी एरिया सेम होगा। विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया? हाँ जी, स्मॉलेस्ट एरिया देखें 2 स्क्वायर्स वाली ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो ए जे एंड सी जो है ये स्मॉलेस्ट एरिया है और सबसे लार्जेस्ट देखें 3 वाली भी हैं, 4 स्क्वायर्स भी हैं, 4 से ज़्यादा स्क्वायर्स हैं किसी में, 5 भी हैं, 1 2 3 4 5, तो लार्जेस्ट एरिया किसका होगा? आई का, एंड द स्मॉलेस्ट एरिया किसका होगा? ए सी एंड जे। ठीक है, यही यहाँ पे आपका लिखा हुआ। नेक्स्ट पे आ जाए, अब इस तरह भी शेप्स हो सकती हैं कि हाफ इस तरह कट हुई भी हो, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका एरिया क्या होगा? कितने बॉक्सेस हैं? 7 और एक हाफ है तो 7 1/2 यानी 7.5, 7 एंड हाफ स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह ये 6 एंड हाफ हैं ये वाले, तो इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें अब डिफरेंट शेप जैसे पिछले पेज पे हमने किया हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर्स देखें सब में 4 हैं तो ये सब का एरिया क्या होगा हमारे पास? सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं, यूनिट क्या होता है एरिया का? हमारे पास यूनिट होता है इसका ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हर एक स्क्वायर जो है वो कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आगे फॉर्मूले में देखेंगे आप, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट होता है। तो बस आपने ये अपने माइंड में रखना है, कोई भी शेप हो किसी भी तरह से हो, बड़ी हो छोटी हो, और उसका एरिया जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो साथ हम यूनिट, जैसे पैरामीटर का यूनिट होता था सेंटीमीटर या फिर मीटर। ठीक है, और इसका होगा हमारे पास हमेशा से सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमें ये एक रेक्टेंगल दी गई है, इसमें कितने बॉक्सेस हैं? 2 रोज़ हैं इसमें और हमारे पास 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं हर एक रो के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका फॉर्मूला है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस थे? 4 और कितनी रोज़ हैं? 2, 4 इंटू 2 8, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कह लें या ब्रेड्थ कह लें तो वो एक ही बात होती है। ठीक है, इसी तरह ये अगर शेप दी गई है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैसे लिखा हुआ है L इंटू बी, अब यहाँ पे ये भी 2 है ये भी 2 है, तो यानी L और B दोनों इक्वल हैं, तो उन्होंने दोनों को L क्रॉस L लिख दिया है। ठीक है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेन फार्मूला है वो हमारे पास ये है L क्रॉस B, तो इसी को फिर आगे L स्क्वायर बना दिया। आप इस तरह हमेशा कर लेंगे डायरेक्ट, जैसे 2 इंटू 2 किया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखें, एरिया ऑफ कंपोजिट शेप्स, यानी कोई भी इस तरह से एक इरेगुलर हमें शेप दी हुई हो, विच आर नॉट सिंपल स्क्वायर, ना वो रेक्टेंगल हो ना वो स्क्वायर हो, कोई एक इरेगुलर शेप हो, तो उसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं ना, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से।
एक ये रेक्टेंगल बन गई हमारे पास और एक ये बड़ी वाली रेक्टेंगल बन गई। हम इसका एरिया अलहदा से फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एरिया अलहदा से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर एंड में दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, 5.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, ये जैसे किया हुआ है। ए शेप नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद ये था और ये था, इन दोनों को 1 से करेंगे तो जाहिर है वही आंसर आएगा जो हमारे पास 2.5 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है, अगर दोनों में मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर दोनों में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों आ गए हमारे पास अलग-अलग एरियाज़। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एरिया तो क्या करेंगे, इसको और इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल एरिया। और प्लस कैसे करते हैं ये भी आपको पता है ना, यानी हमारे पास आंसर आया है 1.0 एंड 2.5। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0.2 और 1 3 हो गया, 1 का 1 ऐसे आ गया, ठीक है। इस तरह से ऐड किया मैं। मल्टीप्लाई भी सिंपल इसी तरह से करेंगे। अगर हमने 5.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो कैसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 0 लगा, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 1 11। तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास 11.0। यहाँ पे एक के बाद था, यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ भी एक के बाद लगा देंगे आप, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट कल से फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। आज के लिए हमारा इतना ही काम था। अल्लाह हाफिज़।